तेरे सेरे वाला प्या बन आया रांझे जश्न मना आजा लाड़िए नी मेरा सेरे। मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती मेरी बहू तो घर से बाहर भी निकलेगी। So gorgeous. आप चली जाएं। पक्का? कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है। ऐसा होता है ऐसे मौकों पर। मुझे ना बहुत एंजाइटी हो रही है और आखिरकार फजर रशीद की कुर्बानियाँ रंग ले ही आएंगी। फजर शादी के लिए राजी हो जाएगी और शेर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। शेर जैसे ही यह खबर अपनी माँ को सुनाएगा वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी। उन्हें तो कब से शेर के सर पर सेहरा बांधने की जल्दी थी, मगर हर बार ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि शेर की शादी होते होते रह जाती। शेर ने ज़मीन देकर जो कुर्बानी दी उसके बाद काका साहब को तो एहसास हो ही चुका है। साथ में वजह भी यही चाहता है कि अब उसके ससुराल के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। इसीलिए वो भी अपने भाई शुजात को समझाने की कोशिश में लगा रहा और आखिरकार उसका नतीजा ये हुआ कि शुजात अपनी बेटी फजर को माफ़ करने पर तैयार हो ही जाएगा। ना सिर्फ उसे माफ़ कर देगा बल्कि वो उसके रुखसती भी अपने ही घर से करना चाहेगा। फजर की बहन सारा भी अमेरिका से वापस आ जाएगी। अपनी बहन को दुल्हन बना देखकर वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी। फजर ने जो इतने जुल्म से इतनी कुर्बानियाँ दी उनके बाद ये सब कुछ तो बनता है, मगर ताजवर अभी भी शायद दिल ही दिल में नाखुश है। उसे लगता है कि सबको ही उनके हिस्से की खुशियाँ मिल गई, लेकिन वो जो काका साहब के लिए बैठी रह गई थी उसे उसके हिस्से की खुशी नहीं मिली। मगर सभी जब ताजवर को मनाने की कोशिश करेंगे तो ताजवर का गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर बदर ज़मान और उसके बेटों को माफ़ करके शेर ने अपने बाप का कहा पूरा किया है। शुजात भी आखिरकार फजर को अपने हाथों से रुखसत कर देगा। काका साहब शुजात फजर को रुखसत होता देखकर अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाएंगे। ताजवर भी जो सारे ड्रामे में इसका दर जालिम बनी रही, अब उसको भी एहसास हो चुका है कि उसने अपनी ज़बान की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी को खराब किया। वो साइका से और अपने भाई शुजात से भी माफ़ी मांगी, साथ में वो फजर से भी। फजर और शेर एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होंगे और इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी।